चाचा ने ही अपने भतीजे की सुपारी देकर हत्या कराई। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी चाचा सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में शीशपाल हत्याकांड मामले में डिवाई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। मृतक के चाचा ने ही 2 लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या। शीशपाल की पूर्व में नशे की हालत में चचेरी बहन को गलत नियत से पकड़ चुका था। शीशपाल घटना का विरोध करने पर चाचा रामेश्वर की शीशपाल ने की थी पिटाई। रामेश्वर ने 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देकर शैलेंद्र, विवेक व पुष्पेन से कराई शीशपाल की हत्या। शूटर शैलेंद्र लड़की बनकर मृतक शीशपाल से करता था व्हाट्सएप चैट। 7 नवंबर को चैट के माध्यम से मुलाकात के बहाने ईंट के भट्टे पर बुलाकर की गई हत्या। डिवाई के जलालपुर जट में हुई थी वारदात। डिवाई पुलिस व स्वाट टीम ने किया पूरा खुलासा। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। 7 तारीख की रात को थाना डिबई के जलालपुर गांव में एक ईंट भट्टे के पास एक बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त शीशपाल के रूप में हुई थी। ये बाहर काम करता था, सेल्समैनी का। इसके शरीर पे चाकू के प्रहार दिख रहे थे और साथ ही साथ एक दुपट्टा भी मिला था, जिससे कि इसके गले दबाने की प्रयास की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना डिबई और देहात के एसओजी को लगाया गया था, जिनके द्वारा सफल अनावरण करते हुए आज 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का चाचा और 3 अन्य लोग जिसको कि उसने सुपारी दी थी मारने की, वो गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है वो अपने घर वालों से काफी लड़ाई झगड़ा करते रहता था, बदतमीजी करता था और एक बार इसने अपनी बहन के साथ भी अश्लीलता की थी, जिससे घर वाले परेशान थे। इससे क्षुब्ध होकर इसके चाचा ने इसको मारने की योजना बनाई और 3 लोगों को, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको पैसे दिए। लगभग 1 लाख रुपए इन 3 लोगों को दिए गए थे इसको मारने के लिए, जो कि पिछले 1 वर्ष से प्लानिंग ये कर रहे थे। और 7 तारीख को जब इनको मौका लगा तब इन्होंने इसकी हत्या कर दी। उस समय इनको 40,000 रुपए दिए गए। उस 40,000 में से 12,000 रुपए घटना में प्रयुक्त चाकू और मृतक का मोबाइल फोन, जिसको कि जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इन चारों अभियुक्तों को पूछताछ के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना को कारित करने के लिए इनमें से एक व्यक्ति शैलेंद्र ने अपनी वाइफ की फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बनाया और उससे मृतक से बात करता था और उसको लुभा करके घटना स्थल पर बुलाया और खुद वो चुन्नी पहन के वहां बैठा हुआ था। मृतक के वहां पहुंचते ही उसके और उसके साथियों द्वारा उस पर प्रहार किया गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई। इस पूछताछ के आधार पर, अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर इन सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या ये लोग प्रोफेशनल किलर्स हैं? अब तक की पूछताछ और जानकारी के अनुसार इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि इनको पैसों की आवश्यकता थी। ये सब मजदूरी या फिर ऐसे दैनिक रोजगार वाला काम करते हैं, इनको पैसों की आवश्यकता थी और उसी के आधार पर इन्होंने ये घटना कारित करी।